नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी। आइए डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रविवार को वार्ड 59 के जगदीश इनक्लेव के मुख्य मार्ग, जो कि सराय रोड होली गैंगीज स्कूल में कॉलोनी को जोड़ता है, वह ब्रह्मा सिंह इनक्लेव की आंतरिक सड़कों का निर्माण हेतु रानीपुर विधायक माननीय आदेश चौहान जी ने स्थानीय लोगों से नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। वार्ड 59 के पार्षद विक्की चौहान जी ने बताया कि ये सभी सड़कों का निर्माण टाइल्स वाली सड़कों का होगा। जगदीश इनक्लेव व ब्रह्मा इनक्लेव के सभी निवासी इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने रानीपुर विधायक आदेश चौहान जी का और वार्ड 59 के पार्षद विक्की चौहान जी का धन्यवाद दिया। राजलोक कॉलोनी के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार प्रधान जी ने बताया कि विधायक जी की तीसरी बार जीतने के बाद से ही क्षेत्र के विकास कार्य तीव्र गति से शुरू है। जो कार्य चुनाव के कारण रुक गए थे, उन सभी कार्यों में दोबारा तेजी के साथ शुरू हो गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजीव चौहान, पवन चौहान, निशाकांत शुक्ला, संदीप चौहान, चमन चौहान, ब्रिज मोहन, एसके सोयाल, जय किशन शर्मा, जैन साहब आदि शामिल हुए। देखिए हरिद्वार से हमारे विशेष संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के समीप सतनाम साक्षी घाट पर जगजीतपुर के दो सगे भाई नैतिक और हर्ष गंगा जी में नहाने पहुंचे थे। देखते ही देखते नहाने के दौरान गंगा में डूब गए। लोगों ने शोर मचाया, तब तक दोनों सगे भाई गंगा में डूब चुके थे। मौके पर परिवार सहित स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों सगे भाइयों को डूबने के कारण लोगों को जैसे ही पता चला, सभी लोग गंगा किनारे उमड़ पड़े। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार दो सगे भाइयों को ढूंढने की तलाश जारी है। मौके पर स्थानीय लोग और परिवार के लोग फिलहाल दोनों सगे भाइयों की तलाश में जुटे हुए हैं। दोनों सगे भाइयों के डूबने के बाद परिवारों वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि हाल ही में यह परिवार देहरादून से कुछ महीने पहले हरिद्वार आया था। पहली ही बार में गंगा जी स्नान करने दोनों भाई पहुंचे थे। मौके पर मां ने रो रो कर यह बात बताई कि इसके साथ ही कंखल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस लगातार लोगों को मौके से हटाने का काम भी कर रही है। इसके साथ ही जल पुलिस गंगा में दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। आम आदमी पार्टी ने कुंभ के दौरान हुए सफाई कर्मचारी के भुगतान के नाम पर हुए घोटालों की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर पालिका अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि कुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, परंतु कुंभ मेले के दौरान सरकारी धन की जमकर लूट की गई। चाहे वे कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाला हो या फिर कृत्रिम घास घोटाला हो या फिर चौराहों का सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो, आम आदमी पार्टी पहले से ही मुखर थी और बार बार जनता की कमाई की लूट की बात कर रही थी। अब शिवालिक नगर पालिका में कुंभ के दौरान हुए फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, जो कि दस्तावेजों में नहीं है, जिसमें बड़े पैमानों में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें पालिका अध्यक्ष से लेकर पालिका अधिकारी सहित अहमदाबाद की कंपनी संलिप्त है, जो जांच में सहयोग नहीं कर रही। इसलिए आम आदमी पार्टी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एसआईटी जांच की मांग कर रही है, ताकि जनता की कमाई के बंदरबाट की निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी हो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिला मीडिया सह प्रभारी अनिल सती ने कहा कि एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, वहीं अधिकारी सरकारी धन की बंदरबाट में लगे हैं। कुंभ मेले के दौरान 17 मार्च सन 2021 को शिवालिक नगर पालिका और अहमदाबाद की कंपनी के मध्य अनुबंध के अनुसार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में फर्जी नियुक्ति दिखाकर उनका भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया, जिसका दस्तावेज में मिलान नहीं हो पाया। संबंधित अधिकारी नगर पालिका और अहमदाबाद की कंपनी जांच के सहयोग नहीं कर रही है, जिसके कारण जांच अधर में लटकी हुई है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अधिकारियों के कड़े संदेश दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच की मांग करती है
और जांच में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग करती है। विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में हेमा भंडारी, अनिल सती, अनुज शर्मा, अकरम कांचवाले, किरण कुमार दुबे, पवन कुमार, संजू नारंग, राकेश लोहट, अशोक कुमार, खालिद हसन, मयंक गुप्ता, दिनेश कुमार, दयाराम, नेम कुमार, अशोक कुमार, शिव कुमार, गेंदा सिंह, गीता देवी, मोहम्मद असलम, सुजीत आदि रहे। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। देखिए कुंभ मेले के दौरान काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ था और आम आदमी पार्टी शुरू से ही बात कर रही थी, चाहे वो कोरोना टेस्टिंग घोटाला हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो, चाहे वो कृत्रिम घास के मामले में घोटाला हो। तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही इसकी मांग कर रही थी, जांच की मांग कर रही थी। अब चूँकि एक नगर निगम नगर पालिका में एक घोटाला सामने आया है, इसमें फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति कर पैसों का बंदरबाट हुआ है और जिसकी जांच हुई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी ने अपनी जांच में रिपोर्ट लगाई है कि ये शासन स्तर का मामला है, जांच में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अहमदाबाद की कंपनी को जो ठेका दिया गया था वो भी सहयोग नहीं कर रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी आज इस मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ आई है और उनके माध्यम से हम जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और SIT का गठन हो और जो भी दोषी इसमें, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, जो भी इसमें पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दे और इसकी निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द निष्पक्ष हो, दूध का दूध और दही जो है सामने आए और जनता की जो गाड़ी कमाई को हम आम आदमी पार्टी इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। हरिद्वार एक धर्म नगरी है और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर जो महाकुंभ होता है लगातार उसमें जिस तरह से घोटाले हुए हैं धर्म नगरी में, एक शर्मनाक बात है। पहले भी कुंभ का कोरोना जांच का घोटाला था और आप चाहे कृत्रिम घास का घोटाला लीजिए या चौराहों का सौंदर्यीकरण का घोटाला, तो हमारी शुरू से आम आदमी पार्टी मुखर रही है कि जो भी कुंभ में जो कार्य हुए हैं उनकी जांच की जाए। उसी को लेके जो है आज शिवालिक नगर में जो घोटाला हुआ है, पहली बार शिवालिक नगर पालिका का गठन हुआ और नगर पालिका के गठन में जो जनता ने विश्वास के साथ में नगर पालिका अध्यक्ष बनाया और पहली बार में ही उनके घोटाले सामने आ गए। जनता की जो कमाई है, गाड़ी कमाई को जिस तरह से लूट खसोटा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दे और इसमें जो है SIT का तुरंत, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन भेजा है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से कि तुरंत SIT का गठन हो और जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें अधिकारी और नेतागण संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तब तक आम आदमी पार्टी इस आवाज को उठाती रहेगी जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। 15 से 20 मई के अंतराल में रेल अंडरपास निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन मैंने दिया, नहीं शुरू होने की दशा में पुनः किया जाएगा जन आंदोलन। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय वर्मा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। वर्षों से चली आ रही नगर के मध्य रेलवे लाइन पर अंडरपास निर्माण की मांग लगभग पूरी होने जा रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने फोन पर हुई वार्ता के दौरान जानकारी दी कि रेल अंडरपास निर्माण का कार्य 15 से 20 मई के अंतराल में अवश्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रेल विभाग के द्वारा निर्माण संबंधित सारे जरूरी कार्य पूरे हो चुके हैं, जिसमें रेलवे द्वारा टेंडर भी पूरे हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मनोज वर्मा ने साफ साफ कहा है कि रेल विभाग द्वारा और ब्रिज के नीचे दोनों ओर बैनर लगाए गए हैं। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। हम लोगों ने 21 तारीख को व्यापार मंडल के तत्वाधान में SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया था कि रेल अंडरपास का काम शुरू हो जाए। लेकिन इसी दौरान हमारी DM साहब से फ़ोन पर वार्ता हुई। DM साहब ने हमें तुरंत लाइन पर लेकर DRM साहब से बात करी और सारी स्थिति यही निकल के आई। DM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 15 और 20 मई तक रेल अंडरपास का कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा। वैसे तो काम चल रहा है, सरकारी महकमे में जो भी है क्रॉसिंग पे है सारा काम, लेकिन जो धरातल पर लोगों को दिखने वाला काम है वो 15-20 मई तक शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर काम नहीं शुरू होता तो जैसे हम पहले धरने पर बैठे थे, हमें फिर कोई आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हम सरकार को और शासन प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं कि बहुत हो गया ढीला ढुलाई और वादे, कभी 1 महीने का समय, कभी 15 दिन का समय। तो अब की बारी आखिरी समय है DM साहब, जो आपने कल दिया है 15 और 20 मई के बीच में काम शुरू हो जाएगा।
तो काम शुरू हो जाए। अब आपने रेल प्रशासन द्वारा एक बैनर लगवा दिया है इधर भी उधर भी कि सभी आदमी पुल का प्रयोग करें। क्या एक विकलांग व्यक्ति पुल का प्रयोग कर सकता है? एक बुजुर्ग 80 साल का 70 साल की महिला पुल के ऊपर चढ़ सकती है? जो साइकिल लेकर जाने वाले बच्चे स्कूल में हैं, जो ट्यूशन जाते हैं, क्या वो साइकिल लेकर चल सकते हैं? सरकार का रवैया हमें समझ में नहीं आ रहा। ये केवल आखिरी बात है कि 15 और 20 मई के बाद हमें फिर कोई ना कोई आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह नगर के अंबेडकर चौक पर इलेक्ट्रीफाइड स्पिरिट से भरी 2 जाइलो गाड़ियों को पकड़ लिया। टीम ने जाइलो गाड़ियों से स्पिरिट से भरी 28 कैन बरामद की, जहां गाड़ियों में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आबकारी निरीक्षक डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि 2 गाड़ियां गजरोला से बिजनौर की ओर जा रही थी। संभावना जताई जा रही है कि स्पिरिट से अवैध शराब का निर्माण होना था। मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं। मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जहां 5 आरोपी इफ्तिखार पुत्र नसीम मंडावर, सईद पुत्र हसमत निवासी पैदा, नसीम पुत्र सुक्का मोहल्ला पखाटियान मंडावर, सुंदर पुत्र हर्राम गंधोर चांदपुर, अब्दुल रहमान पुत्र नौफीर मोहल्ला सराय रफीक चांदपुर को गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में 2 आरोपी सोनू और टिंकू फरार है। पुलिस इन अभियुक्तों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि 1400 लीटर इलेक्ट्रीफाइड स्पिरिट व 2 जाइलो गाड़ियां गिरफ्त में ले ली है। टीम में आबकारी निरीक्षक अमर सिंह बोनाल, आबकारी निरीक्षक मोनिका यादव, आबकारी निरीक्षक सविता चौधरी, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह तोमर, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, रोहित लांबा, संदीप कुमार टीम में मौजूद रहे। देखिए चांदपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की रिपोर्ट। की सूचना से पता चला कि 2 गाड़ियों में स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो है भारी शराब बनाई जाती है। तो आगे भी सर कोई ऐसा अभियान चलेगा? कितने लोग सर फरार हैं अभी? जी क्या नाम है उनका? सोनू नाम है और एक का टिंकू नाम है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। उच्चतर प्राथमिक विद्यालय खटाई ब्लॉक किरतपुर में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विद्यालय के प्रांगण में छात्रों की एक रैली गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें साक्षरता मिशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने के लिए उनके माता पिता को प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने आश्वासन दिया है कि हम अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जरूर भेजेंगे। बच्चों ने बताया कि इस रैली में आयोजन बहुत खुश हैं और इस रैली का हमारे गांव के बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा और वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवश्य विद्यालय में नामांकन कराएंगे। इस अवसर पर इंचार्ज अध्यापक श्रीमती कहकशा परवीन, अनुराधा चौधरी, लतिका सिंह, प्रशांत चौहान, विनीत शर्मा, शिवा, इरशाद, नरगिस परवीन, शगुफ्ता परवीन सभी अध्यापकों का रैली को सफल बनाने में सहयोग रहा। देखिए किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। जिला बिजनौर तहसील नजीबाबाद के ग्राम मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राएं सुबह के 8 बजे से 11 बजे तक स्कूल से अपना बैनर लेकर बाहर रहे। स्कूल के अध्यापक स्कूल के अंदर रहे। ग्राम वासियों ने अध्यापकों से बातचीत की तो अध्यापकों ने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए हमारे संवाददाता पूजा ठाकुर की रिपोर्ट।
आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। थाना सियोहारा क्षेत्र के ग्राम मकसूदपुर में आम के बाग में लटका मिला युवक सोनू पुत्र ओमकार का शव। परिजनों में मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। सियोहारा से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। जनपद उन्नाव में लैंड माफिया और गैंगस्टर बीरबल गुजराती की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रशासन द्वारा की गई कुर्क। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में लिया संज्ञान। जनपद उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ध्यान दें, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश संख्या 4/2022 अंतर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम सरकार बनाम बीरबल गुजराती पुत्र गंगाराम निवासी 14/07 निवासी भट्टापुरवा चंपापुरवा थाना गंगा घाट उन्नाव के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित चल अचल संपत्ति कीमत 4,27,39,453 रुपए 68 पैसे की कुर्की की जाती है। इस की गई संपत्ति की किसी भी तरीके से खरीद व फरोख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। जनपद उन्नाव के कंपोजिट विद्यालय कोटरा विकास क्षेत्र बिछिया में स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई एवं घर घर जाकर स्कूल में बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया गया। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। खरी कुआ स्थित शिव मंदिर की साफ सफाई कर भगत सिंह चौक पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सुभाष चौक स्थित राघव शरण गोयल के आवास पर जलपान की व्यवस्था की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष राघव शरण गोयल के प्रतिष्ठान पर भाजपा का झंडा रोहण किया। इससे पूर्व नगर के खरी कुआ स्थित गौरी शंकर मंदिर पर साफ सफाई अभियान चलाकर धामपुर नगर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। इस मौके पर चेयरमैन राजू गुप्ता, महेंद्र धनौरिया, डॉक्टर NP सिंह, भूपेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजकुमार रस्तोगी, मोहित अग्रवाल, जितेंद्र गोयल, सोनू वाल्मीकि, सतमीत सिंह पन्नी, अनीता चौहान, नागेश्वर दयाल गहलोत, संतोष राजपूत, ब्रिटेन चौहान, मयंक चौहान, नवीन चौहान, नीरज प्रताप सिंह, शिवान शर्मा, अंकुर गोयल आदि शामिल रहे। देखिए धामपुर से हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम सबके आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सन 1982 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीट मिली और कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया जन्म होते ही मृत्यु हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी हिम्मत, अपने साहस को बरकरार रखा। परिणाम क्या होता है कि 2 से 82, 82 से 120, 120 से 182, 182 से जब श्रद्धेय मोदी जी को शासन मिला तो 2014 में 282 का बहुमत अकेले लेकर आने का और जब 2019 आया तो हमारे ही कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि शासन बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुमत नहीं आने का, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने जिस योजना रचना को बनाया उसका परिणाम ये हुआ कि 282 नहीं 303 का बहुमत मिला। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ विकास भवन में लगभग
12 बजे के आसपास मेन पावर सप्लाई शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। विकास भवन के कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। विकास भवन ने मेन पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट किस कारण से हुई, इसका भी पता नहीं लग पाया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट से आग फैल जाती तो नज़ारा कुछ और ही होता। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता राहुल पाल की रिपोर्ट।